परमात्मा सनातन है और सनातन धर्म उन्हीं सनातन परमात्मा से ही प्रकट हुआ धर्म है। कोई लाग लपेट नहीं, कोई पक्षपात की बात नहीं, कोई कल्पनाओं की उड़ान की बात नहीं, बिल्कुल वास्तविकता का धरातल। और वो यही है कि परमात्मा का स्वरूप सनातन है और सनातन धर्म का स्वरूप भी परमात्मा से ही है, परमात्मा ही है। भगवद गीता में 2 बार ऐसा भाव आया। एक बार तो अर्जुन ने 11वें अध्याय में ये जो स्तुति के मंत्र हैं 11वें अध्याय के, ये 36 से 45 तक के श्लोक हैं। उससे पूर्व भी अर्जुनवाच के कुछ श्लोक हैं। उनमें एक भाव में 18वें श्लोक में अर्जुन ने कहा, मेरा ऐसा मानना है गोविंद कि आप ही सनातन परम पुरुष हो और सनातन धर्म के रक्षक, सहारे, आधार आप ही हो। त्वम अव्ययः शाश्वत धर्म गोपतः पुरुषस्त्वम सनातनो मतो में। ये मेरा मत है कृष्ण कि आप सनातन परम पुरुष हो। स्वयं भगवान कृष्ण ने भगवद गीता के 14वें अध्याय के अंतिम श्लोक में उद्घोष किया, कहा, अर्जुन, अविनाशी सनातन धर्म की प्रतिष्ठा, शाश्वत सनातन धर्म की प्रतिष्ठा स्वयं मेरे द्वारा हुई है। ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा हम, 3 बातें कही। ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य अव्ययस्य च। एक तो जो ये अविनाशी अमृत है पार्थ, ये मेरा ही रूप है। दूसरा कहा शाश्वतस्य च धर्मस्य, ये सनातन धर्म भी पार्थ, उसकी प्रतिष्ठा भी मैं ही हूं, कोई और नहीं है। और तीसरा कहा सुखस्य एकांतिकस्य च, जिसको एकांतिक सुख चाहिए, आत्यंतिक सुख चाहिए। आत्यंतिक सुख क्या होता है? जो कभी दुख में ना बदले, जिसके मिल जाने के बाद, जिसके अनुभव हो जाने के बाद फिर मन अशांत नहीं होता, विचलित नहीं होता, फिर अस्थिर नहीं होता। संसार के भारी से भारी विपरीत घटनाक्रम भी मन को विचलित नहीं कर पाते, जिसके बाद ऐसा शाश्वत सुख, ऐसा अविनाशी सुख भी पार्थ, वो भी मेरे से ही मिलता है, उसकी प्रतिष्ठा भी मैं ही हूं पार्थ। संसार से ऐसा सुख नहीं मिल सकता, नहीं मिलता। तो 3 चीजें कही। तो सनातन परमात्मा का रूप है, सनातन परमात्मा से प्रतिष्ठित है। क्यों? क्योंकि परमात्मा स्वयं सनातन है। और यही कारण है कि विश्व में, जैसे कल आपको बताया था कि विश्व की और जितनी विचारधाराएं हैं, वहाँ या भगवान के दूत या भगवान के पूत, लेकिन सनातन की विशेषताएं अलग हैं। स्वयं भगवान जब भी आते हैं और आएंगे, वो केवल सनातन निष्ठा में और केवल भारत भूमि में। ये बिल्कुल एक वैचारिक व्यवहारिक सत्य है। और सब विचारधाराएं कभी ना कभी
किसी न किसी के द्वारा प्रारंभ हुई है। दोनों शब्द हैं, कभी ना कभी, अर्थात समय की कोई सीमा है, कोई विचारधारा, कोई संप्रदाय, कोई मत, कोई मजहब, कोई रिलीजन कब प्रारंभ हुआ उसके साथ समय होगा, तारीख होगी। किसके द्वारा प्रारंभ हुआ, प्रारंभ करने वाला कोई नाम होगा। अब जितना भी, केवल आप ही नहीं, ये बात भारत से बाहर भी कहीं होती है, कोई विचार गोष्ठियां होती हैं, खुले रूप में हम कहते हैं कि विश्व भर का कोई भी विचारक, कोई भी स्कॉलर, कोई भी रिसर्चर जितनी भी गहरी रिसर्च करके, शोध करके देख ले और इसका निर्णय निकाल ले कि विश्व में क्या सब की सब विचारधाराएं, मत, मतांतर, मजहब, रिलीजन ऐसे नहीं हैं जो इन दो शब्दों से जुड़े हुए हों? क्या इससे कोई अलग है? किसी के पास कोई उत्तर नहीं होता। किसके द्वारा प्रारंभ हुआ? कोई नाम। कब प्रारंभ हुआ? कोई तारीख। लेकिन सनातन कब प्रारंभ हुआ? कोई नाम नहीं। किसके द्वारा? कोई तारीख नहीं, कोई तिथि, कोई डेट नहीं। किसके द्वारा प्रारंभ हुआ? कोई नाम नहीं। फिर उत्तर क्या है? उत्तर सीधा सा है, जब सृष्टि प्रारंभ हुई, जो तब प्रारंभ हुआ वह सनातन। जिसके द्वारा सृष्टि बनी, उसके द्वारा जो प्रारंभ किया गया वह सनातन। सीधा सीधा उत्तर है और बिल्कुल वैचारिक उत्तर है, कोई काल्पनिक नहीं है। आप में से भी किसी को लगे कि और विचार करने की आवश्यकता है, शोध करने की आवश्यकता है, तो बहुत खुले मन से आप कर सकते हैं, या सीधे प्रसारण का देश विदेश में लाभ ले रहे कोई भी विचारक भाई बहन ये शोध कर सकते हैं, ये विचार कर सकते हैं। और विचार करके यदि कोई और उत्तर उनके सामने आएगा तो हमें निश्चित प्रसन्नता होगी कि उसके उत्तर को भी उतने ही खुले रूप में स्वीकार करने में। हाँ, दे कोई उत्तर तर्क के साथ, केवल कोरी कल्पनाओं के साथ नहीं, तर्क के साथ कोई उत्तर दे। ये कोई उत्तर नहीं है कि भगवत गीता का उपदेश भगवान कृष्ण ने नहीं दिया, हमारे बाबा जी ने दिया। अरे भी कोई तर्क तो बताओ, कोई प्रमाण तो बताओ साथ। जब प्रमाण पूछा, हमें किसी ने कहा कि ऐसा, हमने कहा कोई प्रमाण तो बताओ भाई, सृष्टि तुम्हारे से पहले चल रही थी या तुम्हारे आने के बाद शुरू हुई? कोई तर्क, कोई उत्तर नहीं। लक्ष्मी नारायण पहले थे या तुम्हारे आने के बाद हुए? कोई उत्तर नहीं, कोई तर्क नहीं। लेकिन बस एक अलग सी विचारधारा खड़ी करनी है, कोई लॉजिक। लेकिन सनातन पूरे तर्क के साथ है, विचार के साथ है, और हो भी क्यों ना, स्वयं सृष्टिकर्ता परमात्मा के साथ।